राधे राधे। आज हम आपको चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित दो महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में जानकारी देंगे, जिनमें एक है जैन कीर्ति स्तंभ और दूसरा है विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जैन संप्रदाय का स्तंभ है और विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया स्तंभ है। आज हम आपको दोनों के बारे में बताएंगे। आज हम आपको लेके हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर। ये जो आप देखने जा रहे हो ये दिगंबर संप्रदाय का जैन मंदिर है 500 साल पुराना, और इसी के पास में ये कीर्ति स्तंभ है। जीजा नामक व्यापारी ने ये 5 मंजिला कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊंचा कीर्ति स्तंभ बनाया। ये दिगंबर संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पूर्वी प्राचीर के निकट यह जैन कीर्ति स्तंभ है, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है इसको, और जैन धर्म के प्राचीन स्मारकों में से यह एक है। यह एक छोटा सा कमरा है अंदर, और इसी से ही अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। टावर ऑफ फेम के नाम से प्रसिद्ध यह कीर्ति स्तंभ 24.5 मीटर ऊंचा, और ऊपर जाने के लिए 54 सीढ़ियाँ हैं। 7 मंजिला है ये, और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है ये। चारों दिशाओं में 4 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। मुख्य मूर्ति भगवान आदिनाथ की है, और उत्तरी दिशा में शांतिनाथ भगवान की और दक्षिण दिशा में भगवान अजीतनाथ की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार 12वीं शताब्दी में रावल कुमार सिंह के समय था, जिनका समय 1197 से 1191 ईस्वी था। एवं कीर्ति स्तंभ के पास पुरातात्विक विभाग का बोर्ड है, उस पर 1301 ईस्वी अंकन है, जो समय रावल समर सिंह का था, जो रावल रतन सिंह के पिता थे। इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर संप्रदाय के जैन श्रेष्ठी जीजा बघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह बघेरवाल ने करवाया। इस कीर्ति स्तंभ पर मुख्य प्रतिमा भगवान आदिनाथ की, जो जीजा बघेरवाल ने उत्कीर्ण करवाई, और अन्य दिशाओं में 3 प्रतिमा मुनि सोम सुंदर सूरी ने उत्कीर्ण करवाई। दिगंबर जैन संप्रदाय के प्राचीन स्मारकों में से एक यह जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण का उद्देश्य है दिगंबर संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना था। बहुत ही सुंदर यह कीर्ति स्तंभ आज भी चित्तौड़ दुर्ग में अचल खड़ा जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, जिसका इसको जय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और कुंभा को विजय स्तंभ बनाने की प्रेरणा इसी जैन स्तंभ से मिली थी। दिगंबर जैन संप्रदाय की कीर्ति का बखान करने वाला यह जैन कीर्ति स्तंभ प्रतिदिन हजारों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो चित्तौड़ दुर्ग में अचल खड़ा है। महाराणा कुंभा के शौर्य पराक्रम और शूरवीरता का जीवंत उदाहरण। महाराणा कुंभा 1433 से 68 के बीच में चित्तौड़ पर राज किया, मेवाड़ के शासक बने, और अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 1437 ईस्वी में मांडू के सुल्तान पर आक्रमण किया, और ये बहुत बड़ी विजय थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 9 मंजिला है ये विजय स्तंभ, 47 फुट वर्गाकार चबूतरे के ऊपर। और 1364-82 के बीच में मेवाड़ के शासक महाराणा क्षेत्र सिंह थे, और उनके बाद महाराणा लाखा गद्दी पर बैठे, और लाखा के बाद मोक्कल मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। मोक्कल के दादा क्षेत्र सिंह के 10 ही पुत्र थे, चाचा और मेरा, जो मोक्कल से द्वेष भावना रखते थे। एक समय 1433 ईस्वी में गुजरात की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रही थी, तो देसूरी मार्ग से आ रही थी, और देसूरी के पास झीलवाड़ा है, जो मेवाड़ की एक सैनिक छावनी होती। महाराणा मोक्कल के दादा क्षेत्र सिंह के 10 ही पुत्र चाचा और मेरा ने वहीं झीलवाड़ा में
मोक्कल के सेनापति महपा पुआर से मिलकर एक पेड़ के नीचे सो रहे महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी और तीनों चाचा मेरा और सेनापति महपा पुआर मांडू चले गए। मांडू मालवा की राजधानी थी और महमूद खिलजी वहाँ का शासक था। जब 1433 ईस्वी में मोक्कल की हत्या के बाद कुंभा शासक बने तो मांडू के सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वो तीनों को लौटा दे, लेकिन खिलजी ने तीनों को नहीं लौटाया। तब 1437 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा विजयी हुए और इस विजय को सदियों तक ऐतिहासिक बनाने के लिए कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1440-48 के बीच में निर्मित यह विजय स्तंभ 9 मंजिला 37.19 मीटर अर्थात 122 मीटर ऊंचा, घुमावदार 157 सीढ़ियाँ और भगवान विष्णु को समर्पित। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा है और बारी और चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ, रामायण महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियाँ उत्कीर्ण है और भगवान विष्णु को समर्पित यह विजय स्तंभ, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने रोम के टर्जन की उपमा दी है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ और विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। विजय स्तंभ के वास्तुकार जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। कुंभा की विजय का बखान करने वाला यह विजय स्तंभ विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है और इसको बनाने की प्रेरणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग में पूर्व में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ से मिली। आज आपको चित्तौड़गढ़ में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ और कुंभा के विजय स्तंभ के बारे में बताया। फिर एक नए स्थल की वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।